नमस्कार बच्चों, IUPAC नेम में आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोगों ने आप लोगों को सभी फंक्शनल ग्रुप बता दिए हैं और अब साइक्लो कंपाउंड की बात करते हैं। साइक्लिक कंपाउंड, तो आप लिखिएगा नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड्स। नेमिंग ऑफ साइक्लिक कंपाउंड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जब आप प्रीफिक्स लिखेंगे उसके जस्ट बाद जो आप रूट वर्ड लिखते थे वो लिखेंगे साइक्लो प्लस रूट वर्ड। मतलब प्रीफिक्स के जस्ट बाद साइक्लो लिखेंगे, एक साइक्लो टर्म जुड़ेगा और साइक्लो के बाद रूट वर्ड और रूट वर्ड के बाद सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स फर्स्ट के बाद सफिक्स सेकंड। ये पूरा तरीका होगा आपका, साइक्लो, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड, ठीक है। तो अब जैसे कैसे लिखा जाए इसको, नाम चलते हैं, एक एक करके नाम लेते हैं इसको। अब मान लीजिए कि आपके पास एक सिंपल कंपाउंड है। पहला कंपाउंड लेते हैं सिंपल कंपाउंड, 5 कार्बन की रिंग, नाम साइक्लोपेंटेन। ऐसे अब क्या होगा जब आप साइक्लो कंपाउंड लिख रहे हैं, अब ये साइक्लो कंपाउंड है, ये प्रीफिक्स नहीं है, तब इसमें आपको ये जो दिखेगा ये आपको देखना होगा कि ये कितने कार्बन लगे हैं। जैसे यहाँ पे रुक गया तो ये 1 कार्बन है, ये 1 और 2 कार्बन है, मतलब ये 2 कार्बन है तो ये इथाइल है, ये 1 कार्बन है तो क्या है, मिथाइल है। अब जैसे यहाँ पर 2 लगा दे तो ये क्या है, इथाइल है। थोड़ा सा सही से 2 लगा दे, दिखे आपको, ये क्या है, इथाइल है। अब जैसे ये OH है, ठीक है। अब जैसे इसका नाम आपको लिखना, तो साइक्लो कंपाउंड में क्या होता है कि जो नंबरिंग होती है वो उसी फंक्शनल ग्रुप के कार्बन से स्टार्ट हो जाती है। मतलब ये फंक्शनल ग्रुप है, यहाँ वाला कार्बन इस कार्बन से स्टार्ट हो जाएगी जो हायर प्रायोरिटी का होगा। अब जैसे वो यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का OH है, और भी कोई होता तो वहाँ से स्टार्ट हो जाती। तो यहाँ पर नंबरिंग आपने ये कर दिया 1, ठीक है। अब 1 के बाद 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6, 1 के बाद 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6, ये 2 नंबर है। अब यहाँ पे क्या करना है कि किस तरफ आपको जाना है ना। तो यहाँ पर अक्सर आपको ये देखना होगा कि आपका जो दूसरा जो सफिक्स है या सफिक्स प्रीफिक्स वाला जो दोनों वर्क करता हो, या सफिक्स फर्स्ट जैसे कि ये है, तो वो आपको यहाँ पर पहले दिख रहा है 2 3 और 1 2 3 4, यहाँ से चौथे पे दिख रहा है, तो आपने ऐसे काउंटिंग करी 4 5 6, ठीक है। अब आपको पहले प्रीफिक्स का नेम, फिर साइक्लो, फिर रूट वर्ड, फिर सफिक्स फर्स्ट, फिर सफिक्स सेकंड, ऐसे करना। प्रीफिक्स आपका पहला क्या है, एक इथाइल है और एक क्या है, मिथाइल है। तो आप पहले लिखेंगे 6 इथाइल, क्योंकि अल्फ़ाबेट में पहले आएगा, 5 मिथाइल, इथाइल मिथाइल हो गया। रूट वर्ड हेक्स है,
तो आप लिखेंगे साइक्लोहेक्स 3इन ठीक है। अब इस कंपाउंड में OH जहां भी लगेगा, इस कंपाउंड में OH जहाँ भी लगेगा नंबर 1 वहीं होगा, क्योंकि इस कंपाउंड में कोई और फंक्शनल ग्रुप बड़ा है नहीं। अब जैसे OH यहाँ लगता तो 1 यहाँ हो जाता, OH यहाँ लगता तो नंबर 1 यहाँ से काउंटिंग करते, तो इसलिए OH जहाँ लगेगा 1 वहीं होगा, तो इसलिए 3 इनॉल लिख दिया जाए इसको। OH का नंबर दिखाने की आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। कुछ समझ में आया आपको? ठीक है। अब कुछ कंपाउंड मैं लूँ एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे मान लीजिए तीसरा लिया जाए, वो नंबर डाल रहे थे तो तीसरा नंबर डाल देते हैं। जैसे ये कंपाउंड, अब इस कंपाउंड में नंबरिंग करना है तो सबसे पहले आपको सबसे बड़ा फंक्शन ग्रुप हमारा COOH है। COOH वाले इस रिंग की आपने नंबरिंग कर दी, मतलब आपने कर दिया 1 2 3 4 5 6, ठीक है। पर 2 इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड आ रहा है, 2 यहाँ पे इसलिए नहीं क्योंकि यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा, तो आपने ऐसे कर दिया। अब आप एक बात और ध्यान रखिएगा कि COOH के कार्बन को, मतलब इस कार्बन को आपने काउंटिंग में इस्तेमाल नहीं किया है, तो यहाँ ओइक एसिड ना लिखकर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखा जाएगा। लेकिन बाकी COOH को छोड़कर बाकी सब प्रीफिक्स हो गया और डबल बॉन्ड क्या हो गया, सफिक्स फर्स्ट हो गया। तो ये एमिनो, ये इथाइल, ये हाइड्रोक्सी, तो आप लिखेंगे 4 एमिनो 5 इथाइल 3 हाइड्रोक्सी है, हेक्स 2 4 डाई इन, अब 1 कार्बोक्सिलिक एसिड 2 4 डाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड जहाँ है वहीं से नंबरिंग 1 स्टार्ट हो रही है, तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है 2 4 डाई इन कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। इनोइक एसिड नहीं लिख सकते यहाँ पे क्योंकि इस C को आपने काउंट नहीं किया है। समझ पा रहे हैं? क्लियर है? जैसे मान लीजिए कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड में आप नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सब प्रीफिक्स हैं, लेकिन जब ऐसी कंडीशन आए कि नंबरिंग कहीं से भी कर सकते हैं क्योंकि सब प्रीफिक्स हैं और सब एल्काइल ग्रुप हैं, तो नंबरिंग वहाँ से स्टार्ट करिए जिसका अल्फ़ाबेट पहले आता है, मतलब इथाइल, तो जैसे 1 से स्टार्ट किया, अब 1 के बाद 2 इसको इथाइल, ये मिथाइल, तो 2 इसको दे दीजिए, 3 4 5, यहाँ पे केवल काउंटिंग का खेल था। तो 1 2 डाई इथाइल, 3 4 5 ट्राई मिथाइल साइक्लोपेंटेन, 1 2 डाई इथाइल,
3,4,5 ट्राईमिथाइल साइक्लो पेंटिंग। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब जैसे ये नाम आपने लिख लिया, ठीक है, एक और नाम आपको देते हैं। जैसे मान लीजिए ये कंपाउंड है, वैसे तो ये कंपाउंड का नाम आप लिख सकते हैं, पर ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड है जो दुनिया में पाया नहीं जाता। लेकिन चलिए उसकी बात चर्चा बाद में करेंगे, अभी तो फिलहाल नाम लिखना जरूरी है। तो आपने करा 1 2 3 4, ठीक है, कहीं से भी काउंटिंग कर ले। हमेशा एक बात का ध्यान रखिएगा कि जब भी डबल बॉन्ड की काउंटिंग करें, डबल बॉन्ड के ऊपर से जाए। जैसे आप ऐसे नहीं करेंगे 1 2 1, डबल बॉन्ड को अगर नंबर 1 दे दिया है तो आप डबल बॉन्ड के ऊपर से जाइए, ठीक है। तो आपने लिखा साइक्लो ब्यूटा 1,3 डाइइन। ब्यूटा लिख देते हैं, मतलब जब भी डाइइन आता है ब्यूटा लिख देते हैं या ब्यूट लिख देते हैं, साइक्लो ब्यूट 1,3 डाइइन, ठीक है। तो ये तो बात हुई साइक्लो कंपाउंड की। अब बात करते हैं बाई साइक्लो कंपाउंड एंड स्पाइरो कंपाउंड की। तो नेमिंग ऑफ लिखेंगे आप, नेमिंग ऑफ बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, बाईसाइक्लो कंपाउंड्स, ठीक है। ये बाईसाइक्लो कंपाउंड क्या होता है? बाईसाइक्लो कंपाउंड एक ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 2 साइकिल होती है, और इसमें इसके बाद स्पाइरो लिखेंगे। स्पाइरो भी ऐसा कंपाउंड होता है जिसमें 2 साइकिल होती है, लेकिन बाईसाइक्लो के अंदर 2 साइकिल के बीच में 2 कॉमन पॉइंट होते हैं। स्पाइरो के अंदर 2 साइकिल के बीच में 1 कॉमन पॉइंट होता है। हाँ, तो हम बात कर रहे थे कि बाईसाइक्लो कंपाउंड जो होता है उसमें 2 साइकिल के बीच में 2 कॉमन पॉइंट होता है, और स्पाइरो कंपाउंड जो होता है उसमें 2 साइकिल के बीच में 1 कॉमन पॉइंट होता है। जैसे मैं समझाता हूँ बाईसाइक्लो क्या है। जैसे ये कंपाउंड है, अब इस कंपाउंड के अंदर 2 साइकिल है और दोनों साइकिल के बीच में 2 कॉमन पॉइंट है। दोनों साइकिल के बीच में क्या है? 2 कॉमन पॉइंट है। तो इस तरह के कंपाउंड को बाईसाइक्लो बोला जाता है, ठीक है। अब नेम कैसे लिखना है इसका मैं आपको नियम लिखाऊं, इससे अच्छा है मैं एग्जाम्पल दूं और आप नियम अपने आप समझ जाएं, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि आप चाहे तो मैं बोल डालूंगा पूरा, और आप चाहे तो कोई रूल बना सकते हैं, लिख लीजिएगा। सबसे पहले ये ध्यान रखिएगा कि जब बाईसाइक्लो कंपाउंड होता है तो उसमें 2 कॉमन पॉइंट होते हैं, तो ये बात आप लिख सकते हैं। इन अ बाईसाइक्लो कंपाउंड, इन अ बाईसाइक्लो कंपाउंड in a bicyclo compound, 2 cycle join together
एट टू कॉमन पॉइंट। ठीक है, एक पॉइंट और लिखिएगा। अ प्रीफिक्स बाईसाइक्लो, अ प्रीफिक्स बाईसाइक्लो is used before name of root word। जैसे उसमें साइक्लो यूज हो रहा था, यहाँ पर क्या होगा, बाईसाइक्लो यूज होगा। नेक्स्ट पॉइंट। अब जैसे नंबरिंग करनी है, जो हम काउंटिंग करते हैं, तो नंबरिंग कहाँ से करनी है, तो ये पॉइंट लिखिएगा। द नंबरिंग ऑफ कार्बन एटम the numbering of carbon atom start from a common point। दोनों में से किसी एक जगह से स्टार्ट होगा, और वो उस कॉमन पॉइंट से स्टार्ट होगा विच इज नियर फंक्शनल ग्रुप, मतलब नियरर टू फंक्शनल ग्रुप हो। स्टार्ट फ्रॉम अ कॉमन पॉइंट एंड मूव along the larger ring, move along the larger ring followed by smaller ring। लार्जर रिंग से चलेगा, लार्जर रिंग की ओर चलेगा, स्मॉलर रिंग की ओर उसके बाद जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिखिएगा। द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन टू कॉमन पॉइंट, द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन टू कॉमन पॉइंट। जैसे ये दो कॉमन पॉइंट है, इन दोनों कॉमन पॉइंट के बीच में कितने कार्बन एटम है। ये दोनों कॉमन पॉइंट्स, मान लीजिए कि दो पॉइंट है। जैसे मान लीजिए ये आपका घर है और ये आपका कोचिंग है, ये आपका घर है, ये आपका कोचिंग है, और आपके घर से आपके कोचिंग जाने के 3 रास्ते हैं। एक ये रास्ता है, एक ये रास्ता है, और एक ये रास्ता है। ठीक है, अब जैसे आप लोगों ने मूवी देखी होगी शिवाजी द बॉस, तो उसमें शिवाजी जो हैं वो रजनीकांत जी, वो सिक्का उछाल के रास्ता तय करते हैं कि मेरा रास्ता होगा सीधा रास्ता या शेर का रास्ता, इस टाइप का। तो वैसे ही आपका 3 रास्ता है, ऐसे ऐसे यस सीधे। फिलहाल जो आप लोग कर रहे हैं वो ये रास्ता है, मतलब आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग पढ़ाई कर रहे हैं, और वो ये रास्ता है, सक्सेस का शॉर्टकट है। बाकी फिर पैसा कमाने के बहुत रास्ते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि सड़क पर मजदूरी करते हुए लोगों को, ये लंबा रास्ता है, ये बहुत लंबा रास्ता है। इसमें जीवन भर कुछ केवल खाने के लिए मिलता है और कुछ नहीं मिलता। कई बार क्या होता है कि कुछ इकट्ठा भी कर लेते हैं लोग, थोड़ा बहुत। कई बार क्या होता है कि शॉर्ट रास्ते से चलते हैं और बहुत तेज़ी से कम उम्र में बहुत ज़्यादा अचीव करते हैं। वो छोटा रास्ता होता है, वो हर इंसान के जीवन में अलग अलग तरीके से आता है। आपके जीवन में पढ़ाई के रास्ते से आया। तो लिखा आपने, द नंबर ऑफ कार्बन एटम बिटवीन टू कॉमन पॉइंट लिस्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर इन लार्ज ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट होगा, लार्ज ब्रैकेट। ठीक है, चलिए मैं समझा देता हूँ कि आपने लिख तो लिया, लेकिन हो सकता है आपको समझ में ना आए। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हमने लिख दिया। इस कंपाउंड के अंदर अभी एक सिंपल सा कंपाउंड लिया, कोई प्रीफिक्स सफिक्स नहीं है, कोई सफिक्स नहीं, कोई प्रीफिक्स नहीं, सीधा। तो अब हमने इसको ले लिया, तो हमने सीधे लगाया बाईसाइक्लो, कोई प्रीफिक्स नहीं है। ठीक है, बाईसाइक्लो और रूट वर्ड, बाईसाइक्लो एंड रूट वर्ड के बीच में एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं, और रूट वर्ड देख लेते हैं कितने कार्बन का है। तो टोटल 9 कार्बन है, तो नोनेन लिख देते हैं इसको, क्योंकि इसमें कोई
सफिक्स नहीं है, कोई प्रीफिक्स नहीं है, नोनेन लिख दिया। अब ये बड़े ब्रैकेट में लिखना क्या है आखिर में? तो बड़े ब्रैकेट में लिखना है आपको इन दोनों कॉमन पॉइंट, अब तो नंबर भी दे दिया है 1 और 6, 1 से 6 जाने पर आपको कितने कार्बन मिलेंगे। 1 से 6 अगर आप जाए तो आपको कितने कार्बन रास्ते में मिलेंगे। तो जैसे 1 से 6 आप इधर से जा रहे हैं तो आपको रास्ते में मिला 1 2 3 4 कार्बन। इसको नहीं गिनना है, ये तो आपका घर और कोचिंग है। आपको तो ये देखना है कि आप जब घर से कोचिंग जा रहे हैं तो आपको कितने टर्न मिल रहे हैं। तो आप घर को ही एक टर्न नहीं मान लेंगे। घर से आगे बढ़े, पहला टर्न आया, दूसरा टर्न आया, तीसरा टर्न आया, चौथा टर्न आया, तब कोचिंग पहुंच गए आप। ठीक है, इधर से चले तो 1 2 3 3 कार्बन मिले, इधर से चले तो 4 कार्बन मिले, और सीधे आए तो एक भी कार्बन नहीं मिला। मतलब 4 3 एंड 0 ये मिला, 4 3 एंड 0। तो आप लिखेंगे यहाँ पे 4 3 0। ये डिसेंडिंग ऑर्डर में होगा, 0 3 4 नहीं लिखेंगे, असेंडिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं लिखेंगे, डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखेंगे 4 3 0। ठीक है, 4 3 0। चलिए ठीक है, समझ पा रहे हैं। एक और एग्जाम्पल लेकर आपको बताएं। क्योंकि यहाँ नेमिंग में जितना एग्जाम्पल लेते रहेंगे उतना ही मज़ा आता रहेगा आपको। चलिए अब इस कंपाउंड को देख लीजिए। इसमें 2 साइकिल है, एक दो साइकिल है, बाईसाइक्लो कंपाउंड हो गया। 2 कॉमन पॉइंट है, एक ये 2 कॉमन पॉइंट है, इसलिए मतलब बाईसाइक्लो। अब बाईसाइक्लो कंपाउंड की जो नंबरिंग होती है वो या तो इस कॉमन पॉइंट से होगी या तो इस कॉमन पॉइंट से होगी, लेकिन नंबरिंग किसी भी कॉमन पॉइंट से होगा। पहले बड़े रिंग को काउंट किया जाएगा, फिर छोटे रिंग को किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए इस कॉमन पॉइंट से करते हैं तो आप इधर जाएंगे, और इस कॉमन पॉइंट से करते हैं तो आप इधर जाएंगे, क्योंकि बड़ा रिंग यही है। इस कॉमन पॉइंट से करेंगे तो बड़े रिंग के लिए इधर जाना पड़ेगा, इस कॉमन पॉइंट से करेंगे तो बड़े रिंग के लिए इधर जाना पड़ेगा। तो अब आप ये देखेंगे कि इस कॉमन पॉइंट से करेंगे तो आएगा डबल बॉन्ड दूसरे नंबर पे, इस कॉमन पॉइंट से करेंगे तो आएगा एमीन NH2 ग्रुप। अब आपको ये डिसाइड करना है कि प्रायोरिटी ऑर्डर में कौन ऊपर है, NH2 ऊपर है या C डबल बॉन्ड C ऊपर है। तो हम जानते हैं कि प्रायोरिटी ऑर्डर में NH2 ऊपर है, तो हमने करा 1 2 3 4 5, कॉमन पॉइंट से कॉमन पॉइंट आ गए। अब आपका छोटा रिंग इस तरफ जाना है 6 7, लेकिन आप बोलेंगे सर इसकी काउंटिंग नहीं करी, तो ये कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा, ये कंटिन्यूटी में नहीं आ रहा। अब इसको काउंट करने के लिए 6 के बाद अब आपके पास कोई रास्ता नहीं बचता, आप कूदते हैं, कूद के यहाँ आते हैं, क्या होगा 8, ये हो गया। अब आपके पास प्रीफिक्स सफिक्स सब आप ढूंढ लेंगे, OH है, Br है, NH2 है, डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड सफिक्स फर्स्ट है, OH Br NH2 में हायर प्रायोरिटी का, सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का OH है, इसका मतलब ये सफिक्स सेकेंड है। तो Br एंड NH2 क्या है, प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स है तो पहले लिखना पड़ेगा एमिनो, और उसके बाद लिखना पड़ेगा ब्रोमो। तो पहले लिखेंगे आप 2 एमिनो, फिर लिखेंगे आप 7 ब्रोमो। ठीक है भाई, 2 एमिनो 7 ब्रोमो। अब इसके बाद 2 एमिनो 7 ब्रोमो। अब बाईसाइक्लो, फिर रूट वर्ड क्या है, ऑक्ट।
ठीक है। और उसके बाद 3 in 6 all, 3 in 6 all। ये बड़े ब्रैकेट में क्या लिखा जाए, तो बड़े ब्रैकेट में आपको 1 से 5 पे जाना है और आपको देखना है कि बीच में कितने कितने कार्बन आ रहे हैं। तो इधर से आया 1 2 3 कार्बन आया, इधर से आया 1 2 कार्बन आया और इधर से आते समय 1 कार्बन आया। तो ये हो गया 3 to 1, ये हो गया क्या 3 to 1। ठीक है, लिखिए इसको। ठीक है भाई। तो अब मुझे लगता है आपको बाईसाइक्लो समझ में आ गया होगा। बाईसाइक्लो आप पूछा नहीं जाता है, ज़्यादातर तो किताबों में भी नहीं मिलता है, लेकिन मान लीजिए कि कभी पूछ दिया जाए। ठीक है, नेमिंग ऑफ स्पाइरो कंपाउंड। स्पाइरो कंपाउंड, अब जैसे स्पाइरो एक बना देते हैं तो थोड़ा आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। और स्पाइरो, तब स्पाइरो जो है उसके अंदर क्या है, 2 साइकिल के बीच में केवल एक कॉमन पॉइंट है। तो इसमें लिखिएगा, नेमिंग ऑफ स्पाइरो में लिखिएगा, देखिए देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन, देयर इज ओनली वन कॉमन पॉइंट बिटवीन 2 रिंग। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, numbering will start from first carbon attached to common point of smaller ring। first carbon attached to common point of smaller ring। स्मॉलर रिंग। ठीक है, अब एक टर्म स्पाइरो आएगा इसके अंदर, जैसे बाईसाइक्लो आ रहा था, वहाँ डिक्रीजिंग में लिखा जा रहा था, यहाँ इंक्रीजिंग में लिखा जाएगा। ये सारी चीज़ें होंगी। जैसे देखिए ये कॉमन पॉइंट है, फर्स्ट कार्बन ये भी है, ये भी है, इन दोनों में से किसी से भी काउंटिंग स्टार्ट कर सकते हैं स्मॉलर रिंग के, क्योंकि अभी दोनों सेम है। तो आपने करा 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरीके से आपने काउंटिंग कर दी। ठीक है भाई। अब आपका टर्म आया स्पाइरो, बाईसाइक्लो की जगह आपने बड़ा ब्रैकेट लगा दिया। उसके बाद आपने लिख दिया क्या, ऑक्टेन, ऑक्टेन लिख दिया। ठीक है, अब आपके कॉमन पॉइंट 4 है। 4 से 4 पर आने के कितने रास्ते, 4 से वापस 4 पे आने के कितने रास्ते, तो 4 से 4 पे आने के एक रास्ता ये है और एक रास्ता ये है। ठीक है, तो आप गिनिए इधर से कितना कार्बन है, तो 1 2 3, इधर से 3 कार्बन है। 4 से 4 पे जाने के लिए आपको 3 कार्बन से होकर गुजरना होगा, और 4 से 4 पे आने के लिए 1 2 3 4, इधर से 4 कार्बन होकर गुजरना होगा। तीसरा 3 रास्ते यहाँ पर नहीं है। ठीक है, यहाँ पे 2 ही रास्ता है। अब आप बोलोगे सर 4 पे 4 जाने के लिए मैं जो है तीसरा रास्ता ये है कि 4 पे ही एक बार आपको बोला जाएगा आपको अपने घर से घर पे पहुंचने के लिए 2 रास्ते हैं। तो आप अपने घर से निकले, कहीं से घूम के आए, वापस घर आए। दूसरा कोई एक और रास्ता होगा जो घर से निकले,
घर को वापस आए। अब आप बोले कि सर एक रास्ता और है कि हम घर पे ही ऐसे करके जंप कर जाए, कि सर घर से निकले घर वापस, ये नहीं है रास्ता। तो कहने का मतलब बाईसाइकिलों में जैसे 3 रास्ते थे कॉमन पॉइंट टू कॉमन पॉइंट, यहाँ पर 2 ही रास्ते होंगे हमेशा, तो आप ध्यान रखिएगा। तो इधर से 3 कार्बन आ रहा है, इधर से 4 कार्बन आ रहा है। इंक्रीजिंग में लिखना है तो आप लिखेंगे 3,4, ठीक है, 3,4। चलिए एक और लेते हैं। मछली जल की रानी है, जीवन उसका पानी है ना, यही है ना वो। COOH है, ये COOH है, ऐसे लिखा है। तो आपने नंबरिंग स्टार्ट की इस कॉमन पॉइंट के इस या इस कार्बन से, दोनों में से किसी एक कार्बन से। चलिए एक कार्बन को अलग कर देते हैं। अब फिक्स हो गया कि कॉमन पॉइंट के इस या इस कार्बन से नहीं, इस कार्बन से काउंटिंग होगी। तो काउंटिंग आप यहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3। अब 3 आने के बाद 4 इधर जा सकते हैं या तो इधर जा सकते हैं। तो OH की हायर प्रायोरिटी है डबल बॉन्ड से, तो आप लिखेंगे 4 5 6 7 8, ठीक, ऐसे लिख दिया, ठीक है। अब आपके पास प्रीफिक्स सफिक्स सब है यहाँ पर। मिथाइल है, हाइड्रोक्सी है, अमीनो है, और ये तो सफिक्स सेकंड है कार्बोक्सिलिक एसिड, क्योंकि इसके कार्बन को आपने गिना नहीं है। और ये सफिक्स फर्स्ट है, इन है, ठीक है। तो आपने काउंटिंग कर दी। सबसे पहले आप लिखेंगे अमीनो, सबसे पहले लिखेंगे आप 1 अमीनो, अब 1 अमीनो, अब M आएगा या H आएगा? तो पहले H आएगा फिर M आएगा, तो 4 हाइड्रोक्सी। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, मैं खुद भी मन में ABCD बोलता रहता हूँ, मतलब मैं खुद भूल जाता हूँ। 5 मिथाइल, हाँ प्रीफिक्स हो गया। स्पाइरो, ब्रैकेट, ऑक्ट, 7 इन, 1 कार्बोक्सिलिक एसिड, 1 नहीं है यार 6 है। इस बार ये जहाँ से खड़े हो रहे थे लाइन वहाँ से चालू नहीं हुई, क्योंकि लाइन चालू होने का नियम ही अलग था कि भैया ऐसा है कि लाइन तो यहीं से चालू होगी। स्पाइरो का नियम यही है कि लाइन यहीं से चालू होगी। तो इस बार ये लोग पिछड़ गए, इसलिए इनका नंबर लिखना पड़ गया, ठीक। स्पाइरो के बाद ब्रैकेट में इधर से 2 कार्बन है, इधर से 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो 2 5 लिखना पड़ेगा आपको, 2 5 लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये बात हो गई स्पाइरो की। अब बात करते हैं नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड की। नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड,
नेमिंग ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड। तो सबसे पहले आप ये जानिए कि एरोमेटिक कंपाउंड में नाम जो होते हैं वो लिखने के लिए पहले एरोमेटिक के कुछ नाम जानने पड़ते हैं। ठीक है, ये अब जैसे अल्टरनेट डबल बॉन्ड चाहे जैसे लगा दो या फिर एक रिंग बना दो अंदर, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। इसका नाम है बेंजोइक एसिड। ठीक है, इन सब का नाम फिक्स है। और ये एरोमेटिक नाम है, मतलब ये आईयूपीएसी नेम है। ठीक है, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बेंजामाइड। बेंजोइल क्लोराइड। अब Br होता तो ब्रोमाइड लिख देते, आयोडीन होता है तो आयोडाइड लिख देते, वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, एल्काइल बेंजोएट। एल्काइल बेंजोएट, ये एल्काइल फिर ये बेंजोएट। ठीक है, एल्काइल बेंजोएट। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अच्छा, बेंजल्डिहाइड। ये सब आप नाम लिखेंगे और याद करेंगे। ये सब आप नाम लिखेंगे और याद करेंगे। बेंजल्डिहाइड। फिनॉल, यही लिखा ही जाएगा, यूपीएससी नेम में भी यही लिखा जाएगा। एनिडीन। तो ये कुछ ऐसे कंपाउंड हैं जिनके नाम फिक्स हैं। ठीक है, बाकी तो कोई ऐसा है नहीं जिनका नाम फिक्स हो। ठीक है, एक और है, बेंजोनाइट्राइल। बेंजोनाइट्राइल ये भी है, फिक्स है, इसका नाम फिक्स है। अब आपको एरोमेटिक कंपाउंड का नाम लिखना है, तो अब आप सोच रहे सर आपने तो लिखवा दिया, फिर नाम क्या बचा? नहीं, नाम बचा है भाई। अभी तो ये आपको सब रूट वर्ड बताए, तो आपको रूट वर्ड बताए। अब जैसे मान लीजिए कि आपके सामने हो, मान लीजिए इसको ऐसे बना देते, ठीक है, झंझट ही खत्म। यहाँ OH, यहाँ Br, यहाँ COOH, यहाँ NH2, ठीक है, यहाँ भी OH है। चलो
अब आपको काउंटिंग करना है। तो सबसे पहले आप ये ढूंढिए कि आपके इस कंपाउंड का रूट वर्ड क्या है। एनिलीन है, फिनॉल है, या बेंजोइक एसिड है। तो अब आप ये समझिए कि जो हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप होगा उसी के अकॉर्डिंग रूट वर्ड का नाम होगा, और इसमें हाईएस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप COOH है। COOH है तो नाम पड़ेगा बेंजोइक एसिड। मान लीजिए CHO होता हाईएस्ट प्रायोरिटी का तो नाम होता बेंजल डिहाइड। अभी तो COOH तो नाम पड़ेगा बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड तो नाम पड़ेगा, लेकिन अब काउंटिंग यहाँ से चालू कर दी जाए। 1, 2 पे NH2 है, 2 पे Br है, NH2, 4, 5, 6, ऐसे काउंटिंग कर दी आपने। ठीक है भाई। अब आपका वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स आपने कर दिया। अब आपको क्या करना है, नाम लिखना है प्रीफिक्स का, क्योंकि रूट वर्ड फिक्स है और सफिक्स फर्स्ट सफिक्स सेकंड इसमें होता नहीं है। तो रूट वर्ड इसका फिक्स है, क्या है, बेंजोइक एसिड। तो अब आपको लिखना है एमिनो, ब्रोमो, हाइड्रोक्सी, ये सब नाम आपको लिखने हैं। तो आप लिखेंगे 2 एमिनो, 6 ब्रोमो, 3, 5 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड, बेंजोइक एसिड। ठीक है भाई। टू एमिनो, 6 ब्रोमो, 3, 5 डाईहाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। एक और नाम लेते हैं। ये क्लियर हुआ होगा आपको, नहीं हुआ होगा तो अगले एग्जाम्पल से क्लियर होगा। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल, अब आपको इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का जो दिखे वहाँ से आप काउंटिंग स्टार्ट करेंगे। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी का तो OH ही है। CH3 और NH2 में NH2 6 हो गए। अब इस कंपाउंड का नाम होगा फिनॉल। इस कंपाउंड का नाम होगा फिनॉल, मतलब इसका रूट वर्ड क्या है, फिनॉल है। फिनॉल हो गया। ठीक। अब 2 एमिनो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3, 6 डाईमिथाइल फिनॉल। ठीक है, तो नाम बोलेंगे अब 2 एमिनो, 5 ब्रोमो, 4 क्लोरो, 3, 6 डाईमिथाइल फिनॉल। यहाँ बेंजीनॉल या बेंजीन ऑल ऐसे कुछ नहीं बोलना है, सीधे फिनॉल। ठीक है, जो जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले नाम लिखा था वही वही उसका रूट वर्ड था। बस इंतज़ार इस बात का करना है कि वो हाईएस्ट प्रायोरिटी का हो जाए तो बस वो वाला रूट वर्ड लिख दिया जाए। समझ पा रहे हैं? और ले लें।
ठीक है भाई, ऐसे बना दिया हमने, को एलियन टाइप का लग रहा है ना देखने से। अब इसमें सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला कौन है, CHO है, तो इस कंपाउंड का रूट वर्ड बेंजल्डिहाइड है। अब बात करनी है प्रीफिक्स की, तो काउंटिंग आपने यहाँ से चालू करी और 2 इसको दिया क्योंकि OH यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे तो Cl है, 2 3 4 5 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए ब्रांचिंग के अंदर भी ब्रांचिंग है, तो इसको आपने दिया 1 डैश, ये 2 डैश, ये 3 डैश दे दिया, ठीक है। ये तो इथाइल है, ये इथाइल है, ये प्रोपाइल है, ये हाइड्रोक्सी, ये क्लोरो है, पहले नाम होगा क्लोरो का, 6 क्लोरो, ठीक है। अब इथाइल 5 इथाइल, फिर 2 हाइड्रोक्सी, ठीक है, 3 2 डैश मिथाइल, यहाँ पे देखिए 2 डैश पे क्या लगा है, मिथाइल प्रोपाइल। अब क्या लिखना है, केवल बेंजल्डिहाइड बचा, आपको ये समझ लीजिए यहाँ लिखा जा रहा है, यहाँ लिख देते हैं बेंजल्डिहाइड, ठीक है। इसके बाद बेंजल्डिहाइड, समझ पाए, कुछ समझ पा रहे हैं, रूट वर्ड ये सब चीज़ें समझ पा रहे हैं थोड़ा बहुत है? अब जैसे आपको लगे कि सर ज़रूरी है कि ये सब रूट वर्ड हो ही, मान लीजिए कि कुछ ऐसा ना हो, तो मान लीजिए कि कुछ ऐसा हो जाए, एक और नाम लिख के बता देते हैं आप लोगों को, मान लीजिए Br हो, Cl हो, CH3 हो, C2H5 हो, फिर Br हो, यहाँ पर फिर Cl हो, एक वैसे ही लगा दिए, ठीक है। तो अब काउंटिंग कहाँ से करें, तो काउंटिंग अल्फ़ाबेट वाले से कर लीजिए, जिसका अल्फ़ाबेट सबसे पहले आता है, तो Br है, इधर Cl, इधर भी Cl, ठीक है। अब इधर Cl के बाद Br है और इधर Cl के बाद M है, मतलब तो ऐसे काउंटिंग कर लिया, 1 2 3 4 5 6, इसमें काउंटिंग का कोई बहुत बड़ा इशू नहीं है। तो आपने जब किया तो अब आपको यहाँ पर क्या है कि यहाँ पे कोई रूट वर्ड है ही नहीं, मतलब यहाँ पे कोई सफिक्स वाला रूट वर्ड है ही नहीं, यहाँ पे तो बेंजीन लिखना पड़ेगा आपको। तो 1,3 डाई ब्रोमो, 2,6 डाई क्लोरो, 4 इथाइल 5 मिथाइल बेंजीन, 1,3 डाई ब्रोमो, 2,6 डाई क्लोरो, 4 इथाइल 5 मिथाइल बेंजीन, है ना भाई। अब यहाँ पे बेंजीन बोलना पड़ेगा आपको, समझ पा रहे हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि जब जिस तरह के आपको रूट वर्ड बताए थे, इस तरह का कोई रूट वर्ड नहीं मिलता है, तब क्या करें, ठीक। तो ये नाम हुआ एरोमेटिक का, आपको बताया गया ओपन चेन, आपको बताया गया डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, आपको बताया गया साइक्लो, आपको बताया गया बाईसाइक्लो, आपको बताया गया स्पायरो, और आपको बताएगा एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। तो इसको यहीं कंप्लीट करते हैं, अगली क्लास में मिलेंगे तो आप लोगों को GOC से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। नमस्कार।